हरियाणा के 5 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय व सराहनीय कार्य करने पर पद्मश्री अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इनमें कुरुक्षेत्र के प्रोफेसर रघुविंदर तंवर का नाम भी शामिल है। प्रोफेसर रघुविंदर तंवर को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर पद्मश्री अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अभी हाल ही में प्रोफेसर रघुविंदर तंवर को भारत सरकार की तरफ से भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया है। इस उपलब्धि पर विधायक सुभाष सुधा ने प्रोफेसर रघुविंदर तंवर को बधाई दी और शुभकामनाएं दी है। इस उपलब्धि से कुरुक्षेत्र के साथ साथ हरियाणा प्रदेश का नाम भी पूरे राष्ट्र में रोशन हुआ है। बता दें, प्रोफेसर रघुविंदर तंवर का जन्म 20 फरवरी 1955 को हुआ था। उनका प्रथम एमए इतिहास और प्रथम श्रेणी एमए इतिहास के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर 2 स्वर्ण पदक के साथ एक उत्कृष्ट एकेडमिक रिकॉर्ड है। सामाजिक विज्ञान संकाय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 1970 में उच्चतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना व अगस्त 1970 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में व्याख्याता इतिहास के रूप में शामिल हुए और 1997 में प्रोफेसर ओपन चयन के रूप में चुने गए। उन्होंने फरवरी 2015 में लगभग 38 वर्षों के सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली। उनको 2015 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रोफेसर एमेरिटस के पद पर सम्मानित किया गया था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वे डीन सामाजिक विज्ञान संकाय और डीन एकेडमिक मामले भी थे। वे जुलाई 2016 से दिसंबर 2021 तक हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी के निदेशक भी रहे। उन्हें जनवरी 2022 में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। प्रोफेसर रघुविंदर तंवर भारत के विभाजन के अध्ययन में मुख्य रूप से पंजाब के अध्ययन में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित है। बता दें, पंजाब के विभाजन पर उनके काम पंजाब के विभाजन की रिपोर्टिंग, प्रेस पब्लिक एंड अदर ओपिनियन 1947, 2006 मनोहर नई दिल्ली और वैनगार्ड लाहौर ने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया है और अध्ययन को एक महत्वपूर्ण बिंदु बनाकर मुख्य धारा के आख्यान को प्रभावित किया है। उन्हें 1947 से 1953 के महत्वपूर्ण चरण में जम्मू और कश्मीर के इतिहास पर उनके महत्वपूर्ण शोध के लिए सराहा भी गया। उनकी पुस्तक बी क्लियर कश्मीर विल वॉट फॉर एंडिंग जम्मू और कश्मीर 1947 से 1953 रिपोर्टेड की समकालीन समझ की रिपोर्टिंग 2019 रूटलेज लंदन और मनोहर नई दिल्ली ने मौजूदा आम ऐतिहासिक आख्यानों पर सवाल उठाया है। प्रोफेसर तंवर की नवीनतम कृति 2021 में भारत के विभाजन की कहानी 240 तस्वीरों और चित्रों के साथ सचित्र भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित की गई है। हरियाणा इतिहास और संस्कृति अकादमी के निदेशक के रूप में उन्होंने पंजाब के महान किसान नेता सर छोटू राम के भाषणों और लेखन के 5 खंडों के अध्ययन और डॉक्टर मंगल सेन के लेखन और भाषणों के 2 खंड संग्रह का संपादन किया। उनके अन्य प्रकाशनों में 20 वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लिखे गए लेखों का एक अच्छी तरह से प्राप्त संकलन भी शामिल है। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित बंसीलाल की सचित्र जीवनी का सह लेखन भी किया है। आधुनिक हरियाणा के निर्माता के निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ अध्ययन के रूप में मात्रा को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया था। वे यूजीसी रिसर्च अवार्डी के नेशनल फेलो, यूजीसी मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के अवार्डी और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR के फॉरेन ट्रैवल रिसर्च फेलोशिप रहे हैं। वे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सदस्य और भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग नई दिल्ली के संपादकीय सदस्य थे। वे पंजाब ऐतिहासिक सम्मेलन 2001 के आधुनिक खंड के अध्यक्ष और पंजाब इतिहास सम्मेलन 2017 के सामान्य अध्यक्ष भी थे। प्रोफेसर रघुविंदर तंवर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कई शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। वे एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और हरियाणा राज्य लॉन टेनिस टीमों की कप्तानी भी की है। उन्हें इस उपलब्धि पर लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। पद्मश्री जो है ये किसी व्यक्ति के विशेष काम के लिए दिया जाता है। मेरे संबंध में जहाँ तक मेरा प्रश्न है तो मेरे 2-3 किताबें मेरी विश्व प्रसिद्ध हुई हैं। मेरा मूल काम तो कश्मीर पर है जिसके लिए सरकार ने मुझे ये सम्मान दिया है। उसमें एक किताब ये छपी है कश्मीर के संबंध में। तो मैंने इस किताब में 1947 में कश्मीर की क्या परिस्थिति थी। पाश्चात्य मीडिया का ये मानना है कि कश्मीर का मुसलमान उस समय भी हमारे पक्ष में नहीं था। पाश्चात्य से मतलब अंग्रेजी मीडिया, अमेरिकन मीडिया। मैंने अपनी रिसर्च से ये साबित किया कि जो सामान्य बहुमत जो मुसलमान था या सिख था या हिंदू था कश्मीर का, वो 47 में बिना किसी शक भारत में अपना विलय चाहता था। ये एक बहुत बड़ी खोज है और मेरी किताब की रिसर्च द्वारा ये स्थापित हो गई है। इससे हमने जो आडंबर रचा गया था भारत के विरुद्ध कश्मीर में या विश्व में कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ हमने अन्याय किया, मेरी किताब ने साबित किया कि ऐसा नहीं है।
दूसरा, मैंने इस किताब में ये साबित किया कि कश्मीर के जो जड़ है, कश्मीर का जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, उसका 2-3 हजार साल से हमारे बाकी देश के साथ, भारत के साथ बड़ी गहरी उसकी जड़ें हैं। आना जाना, शंकराचार्य गए 2000 साल पहले, बड़े बड़े मंदिर वहाँ बने, संस्कृत का जन्म कश्मीर में हुआ, शारदा भाषा का वहाँ जन्म हुआ, शैव धर्म का वहाँ जन्म हुआ। ललित द्वितीय जो महाराज है, जो महाराजा ललित द्वितीय को विश्व का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य श्रीनगर उसकी राजधानी थी। अशोका ने श्रीनगर की स्थापना अशोका ने की, मौर्य। तो ये इस किताब में इन सब बातों को उठाकर मैंने ये साबित किया, ये रिसर्च द्वारा, कि कश्मीर को आज दूसरी नज़र से देखना इतिहास के साथ खेल होगा। और कश्मीर तो अटूट भारत का अंग रहा है हजारों साल से। याद आज भी हम जानते हैं, 2000 साल पहले भी अमरनाथ यात्रा करते थे, आज भी करते हैं। एक एक पहाड़ी, एक एक नदी का नाम हिंदू देवी देवताओं पर वहाँ रखा गया। एक तो मेरी किताब जिस वजह से सरकार ने मुझे सम्मान दिया है, ठीक समझाए देना। दूसरा, मेरी रिसर्च है पार्टीशन, विभाजन पर 1947 में। 1947 के इतिहास को अगर आप देखें, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण लीडर नहीं है जिसने इस निर्णय का विरोध नहीं किया, कुछ मुट्ठी भर को छोड़कर, समेत गांधी जी ने तो ये कहा था कि मुझे बताया नहीं गया। अब विभाजन हो गया, एक देश। देखिए, भारत की जो कल्पना, अगर आप इसको भौगोलिक रूप से देखें, भारत एक विशाल देश है। हिमालय से लेकर महासागर तक इस देश में राजनीतिक अलग अलग रहे लोग, पर संस्कृति यहाँ की, अगर आप यहाँ से, हम हरियाणा में बैठे हैं, यहाँ से अगर हम तमिलनाडु जाएं या तमिल का कोई बंदा यहाँ हमारे आए, तो आपको कोई अंतर नहीं नजर है। मूल बात तो भारतीय होगी, हम भाषा दूसरी बोलते हैं, खाना दूसरा खाते होंगे, पर अंदर से एक आवाज जो भारतीय की आती है। तो ये अटूट देश रहा है कोने से कोने तक। पार्टीशन का जो सबसे बड़ा दोष था भारत के विभाजन का, वो ये था कि धर्म के आधार पर इसको विभाजन किया गया। ये विभाजन की जो कल्पना थी, इस कल्पना के अंदर जनमानस नहीं था। मैं एक भी गांव, 40 साल से इतिहास पढ़ा रहा हूँ, रिसर्च की है, दुनिया भर घूमा हूँ, मुझे एक गांव बताइए जिस गांव में केवल एक धर्म के लोग रहते हो। हर गांव में आपको मुसलमान भी मिलता था, हिंदू भी मिलता था, सिख भी मिलता था, छोटी जाति बड़ी जाति सब लोग मिलते हैं। तो किस आधार पर इस देश का विभाजन हुआ? जनमानस नहीं चाहता था। 47 में अपनी रिसर्च, दूसरी किताब जिस पर सरकार ने मुझे मान्यता दी है, ये वो पार्टीशन पर जो है, मेरा ये कहना है कि भारत का विभाजन जो है, ये जीते जीव को काटने के समान है। मेरी किताब का टाइटल मैंने दिखाया कि एक जीते जीव को 2 भाग में कर दिया है। जनमानस 47 में विभाजन नहीं चाहता था। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि पाकिस्तान में कम मुसलमान गए, बाकी ज्यादा मुसलमान, आज भी ज्यादा मुसलमान है। 47 में मुसलमान कहाँ गया यहाँ से? बहुत मुट्ठी भर, लगभग 45 लाख मुसलमान यहाँ से गया। तो ये जो मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो पार्टीशन का सिद्धांत है, धर्मों के आधार पर एक भारत जैसे विशाल देश को बंटवारा करना, मूल रूप से ये गलत था। और ये हो तो गया, ये किया क्यों? ये मुट्ठी भर के जो ऊपर की लीडरशिप थी, चाहे मुस्लिम लीग की लीडरशिप है, चाहे कांग्रेस की लीडरशिप है, मुट्ठी भर लीडर है। अगर आप उस जमाने की प्रेस को देखें, वहाँ जो उस जमाने की रिपोर्ट्स को देखें, सामान्य लीडर बहुत सा ऑपोजिशन है। पाकिस्तान के संबंध में ग्रामीण लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर कोई सहमति नहीं है, पर विभाजन हुआ और विभाजन की कीमत देश चुका रहा है। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो ये कहा था, ये सबसे बड़ी भूल है। अनेक लीडर्स को, आप जिसको लीडर को उठा के देखिए, आपको यही उत्तर मिलेगा। मूल बात तो ये है जिस पर मैंने इस्टेब्लिश किया। अभी रिसेंटली एक किताब आई है, मैंने सामान्य वर्ग के लिए लिखी है किताब, वो लगभग 250 चित्र हैं उसमें, माननीय प्रधानमंत्री को भेंट करने का मुझे अवसर मिला। तो उस किताब में मैंने 250 चित्रों के माध्यम से सामान्य रीडर के लिए, वो किताब अभी इंग्लिश और हिंदी में प्रकाशित हो चुकी है, पब्लिकेशन डिवीजन द्वारा, प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा, और अन्य कई भाषाओं में वो जल्दी आने वाली है, उस पर काम चल रहा है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।